ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की सत्संग चर्चा का विषय है कि हमारे जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उसका अगले जन्म में हमारा कैसा जन्म होगा। इसके विषय में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि हम कौन से कर्म करके हमें कौन सा अगला हमारा जन्म होगा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर। तुलसी बाबा समझाते हैं कि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। विद्वानों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। दोस्तों, हमारे वेद कहते हैं हर अच्छे काम का पुरस्कार और गलत काम का दंड अवश्य भावी है। सुर सुत निंदक जे अभिमानी, रोरक नरक परे ते ही प्राणी। होए उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। तुलसी बाबा समझाते हैं कि जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, अभिमान करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। और संतों की निंदा करने में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमका दूर होई अवतरई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। दोस्तों, ये सृष्टि का नियम है। एक गलत काम करने से इस जीवन में तो कष्ट है और अगला जन्म भी खराब होता है। आप देखिए, एक बच्चा झोंपड़ी में जन्म ले रहा है और अभाव में जन्म ले रहा है, और एक बच्चा राजाओं के यहाँ रईसों के यहाँ जन्म ले रहा है। अब बताइए, उन दोनों बच्चों ने कौन सा पाप पुण्य कर लिया। ये सब उस आत्मा के पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम है। दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिसके कारण मुझे आज बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप देखिए, आपने कितने जन्म पहले कुछ कर्म किए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने 100 जन्म देख लिए, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं दिखा जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा, और जाइए पीछे। तो जब भीष्म पितामह 101वें जन्म पर जाकर देखते हैं, तो वो एक अहंकारी राजा बने हुए हैं और वो एक रास्ते पर जा रहे हैं और सामने एक सर्प दिखाई देता है। उन्होंने उस सर्प को अपनी छड़ी से ऐसे उछाल दिया। वह सर्प जाकर बाणों उस कांटों की सैया पर जाकर गिर पड़ा, जहाँ कांटे बहुत से लगे हुए थे, और उसमें उलझ कर वह सर्प मर गया। उसने उसी पापों के परिणाम स्वरूप, भगवान कृष्ण कहते हैं, उस पापों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें भीष्म पितामह आज बाणों की सैया में लेटना पड़ा। तो दोस्तों, कोई भी पाप, कोई भी गलत कार्य कभी पीछा नहीं छोड़ता किसी भी जन्म में, और अच्छा काम हमेशा ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए मैं उन चोरों, मिलावटखोरों, भ्रष्टाचारियों, बदमाशों, आतंकवादियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम आज जो भी कृत्य कर रहे हो, ये निश्चित रूप से आपको अगले जन्म में बहुत नीचाई पर ले जाएंगे। आपको खुद महसूस नहीं है कि आप जो गलत काम करते हो, समाज विरोधी कार्य करते हो, वो निश्चित रूप से आपका विनाश ही करेंगे। और अच्छा काम, यदि आप मुड़ जाओगे, अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन और अगला जीवन भी अच्छा ही होगा। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों, हमें सदा सन्मार्ग पर चलना चाहिए, वेदों के मार्ग पर चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।